हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज है 5 जुलाई 2020 और 5 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप बिना वीडियो के स्किप किए पूरा ध्यान से वीडियो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 10 वर्षीय मेगा बिलियन रक्षा परियोजना प्रोग्राम शुरू किया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने 10 वर्षीय मेगा बिलियन रक्षा प्रोग्राम शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा, बात ऑस्ट्रेलिया की है तो आप मैप में देखें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? एलिजाबेथ द्वितीय। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? मर्रे डार्लिंग नदी किनारे पर। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाले चक्रवात का क्या नाम है? विली विली चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। और विश्व प्रसिद्ध सोने की खान और कालकुर्णी और कुलकर्णी, ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध सोने की खान है। कालकुर्णी और कुलकर्णी ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। आई होप दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक डेली में पहुंच सके। और मैं आपसे भी बोलता हूं, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ कर पढ़ना है। आपको क्वेश्चन चेन बना करके याद करना है। एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकाल कर आपको याद करना है। चेन बना करके याद करने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो आप क्वेश्चन को जल्दी याद करोगे और उसे आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। नई दिल्ली में CAG के कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में कैग के कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, कैग ये फुल फॉर्म क्या होती है? कैग की CAG इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ जनरल। क्या है? कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ जनरल। इसको हम हिंदी में कहते हैं नियंत्रण महालेखा परीक्षक। अच्छा, अभी वर्तमान में हमारे कैग कौन है? डॉक्टर राजीव महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2020-21 में लॉकडाउन के दौरान जीवन मिशन के तहत कितने घरों को पेयजल नल कलेक्शन प्रदान किए गए? तो अभी 19 लाख घरों में जल जीवन मिशन के तहत 19 लाख घरों को अभी नल कनेक्शन प्रदान किए गए। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, 19 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश के प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात फ्रांस की है तो आप मैप में देखिए फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सीन नदी किनारे। अच्छा, फ्रांस के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इमैनुएल मैक्रों। क्या है? इमैनुएल मैक्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस IIT ने घर से कक्षा टीचिंग सेटअप स्थापित करने के लिए मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो मोबाइल मास्टर जी ऐप ये किस IIT ने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है IIT कानपुर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अच्छा, इससे होगा क्या? सभी स्टूडेंट घर पर रहकर ही इस ऐप के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, भारत में स्थापित होने वाला पहला IIT कौन सा था? IIT खड़गपुर। अच्छा, IIT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिच रेटिंग में वर्ष 2022 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी 8% फिच रेटिंग ने 2022 में भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन ये कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो ये ICMR के द्वारा बनाई गई
एक कोरोना की वैक्सीन है जिसका नाम है कोवाक्सिन, और ये बनाई जा सकती है 15 अगस्त तक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे 15 अगस्त को लॉन्च कर सकते हैं, और ये बनाई किसने है? भारत बायोटेक ने इसको कंपनी है भारत बायोटेक, इसने ये वैक्सीन को बनाया है। ठीक है, और बात ICMR की है, तो ICMR की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में, यानी कि 1911 में, 1911 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर कौन है? बलराम भार्गव। कौन है? बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने ई ग्रंथालय ऐप लॉन्च किया है? तो अभी उत्तराखंड ने एक ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है ई ग्रंथालय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अच्छा, बात उत्तराखंड की है तो मैं आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। उत्तराखंड, आप मैप में देखिए उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और इसकी 2 राजधानियाँ हैं, एक तो है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल का क्या नाम है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है चमोली। ठीक है, ये भी उत्तराखंड में ही है। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 में। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। पहला तो हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। और 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और भारत में सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच में से गुजरने वाली नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। कौन सी है? रामगंगा नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शहर के नगर निगम ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डस्टबिन को, पीले रंग का डस्टबिन को उपयोग करना शुरू कर दिया? तो अभी इंदौर के जो नगर निगम है उसने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक पीले रंग के डस्टबिन को उपयोग करने की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अब बात इंदौर की है तो आपको मैं अब इंदौर के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, इसमें होगा क्या? पीले रंग का डस्टबिन, जितने भी मास्क और ग्लव्स है और पीपी किट है जो उपयोग हो चुकी है, जो अब किसी काम की नहीं है, वो अब इनके निपटान करने के लिए इसमें पीले रंग के डस्टबिन में वो डाल दिया जाएगा, जिससे कि इससे संक्रमण ना हो। इंदौर 2018 और 2019 में स्वच्छ रैंकिंग में टॉप पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 जुलाई को सरोज खान का निधन हो गया, वो कौन थी? तो सरोज खान ये एक कोरियोग्राफर थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है, ये थी सरोज खान, और इनका अभी 4 जुलाई को निधन हो गया, और ये एक कोरियोग्राफर थी। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, IOC यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक के MD व CEO के पद से कौन रिटायर हुए हैं? तो अभी कर्णम शेखर, ये इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO थे, और अभी इन्होंने अपना हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा भी करेक्ट है। अब IOC यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, मैं आपको इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है चेन्नई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। और इस बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएं किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली प्रशांत आर्थिक सहयोग समिति APEC को रद्द करने की घोषणा की है? तो अभी न्यूजीलैंड ने 2021 में कोरोना वायरस की महामारी के कारण APEC की बैठक को रद्द कर दिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अब न्यूजीलैंड की बात है, तो न्यूजीलैंड की आप मैप में देखिए न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्या नाम है? जेसिंडा अर्डन।
और APEC इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया है? तो किस राज्य सरकार ने चलाया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने ही अभी मेगा वृक्षारोपण के तहत पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अच्छा, ये पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान है क्या? पर्यावरण को बचाने के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है। अब बात दिल्ली की है तो आप मैप में देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल। और ये किस पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी। अच्छा, दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन पहल लॉन्च करी है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन पहल लॉन्च कर दी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अच्छा, ये ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन है क्या? ये एक प्रतियोगिता है और ये चलाई है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। विश्व की जो भी कंपनी सबसे पहले कोरोना वायरस की दवा खोजेगी उसे इनाम दिया जाएगा। ये है ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष 2020 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 में ग्रेट इमिग्रेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज शेट्टी, इन दोनों को 2020 में ग्रेट इमिग्रेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, दोनों। अब आप इन्हें फ़ोटो देखिए, ये है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज शेट्टी, और इन्हीं दोनों को 2020 में ग्रेट इमिग्रेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PDS बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो अभी सुमित नागल ने, ये एक ऐसे भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने जर्मनी में ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये है सुमित नागल, और इन्होंने, ये एक टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने ही जर्मनी में ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग टूल उपकरण बनाया है? तो अभी IIT गांधीनगर ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डीप लर्निंग टूल का उपकरण बनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइन कंपनी ने डॉक्टरों नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट देने की घोषणा करी? तो अभी इंडिगो एयरलाइन ने जितने भी डॉक्टर्स है और नर्सिस है उन सब के किराए पर 25% की छूट देने की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, इंडिगो एयरलाइन का मुख्यालय कहाँ पे है? गुड़गांव में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और इसका CEO कौन है? रोनो दत्ता। कौन है? रोनो दत्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल का सवाल है आपका, कल का सवाल था ये, किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 वर्षों की सज़ा का प्रावधान किया है? तो अमेरिका ने ही राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। आपके लिए आज का सवाल है, भारत चीन सीमा विवाद के तहत भारत किस देश से स्पाइस 2000 बम खरीद रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना इनमें से एक आंसर बताना है कि भारत और चीन सीमा का विवाद हो रहा है, उसमें भारत किस देश से ये स्पाइस 2000 बम खरीद रहा है। आपको इस क्वेश्चन से जितनी जानकारी पता हो आप उसे लिख देना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बताइए आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बराबर में बेल आइकन आएगा उसको आप प्रेस कर लेना।
जिससे कि मेरी सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक डेली मॉर्निंग में पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।